तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमको ये बात को समझना होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा नहीं है कि आप अपनी लाइफ में उसको लेके आते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें कि छोटी छोटी टेक्निक्स बताई जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। अगर आप नए हैं तो मेरा नाम है प्रभाकर। मैं एक लाइफ कोच और हीलर हूँ। मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन और हीलिंग के बारे में अपने इस चैनल में बातचीत करता हूँ। अगर आपको पसंद हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज हम क्यों आए हैं? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे YouTube चैनल के माध्यम से जो भी हम चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं वो तो हम करते ही हैं, लेकिन कुछ सवाल मेरे पास कुछ ऐसे आए जिसमें कि लोग जो हैं वो इस YouTube पे बहुत सारे और जो चैनल हैं जहाँ पे कि इंफॉर्मेशन फ्लोट होती है और उनके काफ़ी अच्छे अच्छे व्यूज़ भी हैं। 2.5 मिलियन, 1 मिलियन ऐसे करके व्यूज़ हैं। तो जब किसी एक वीडियो पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं तो लोगों को लगता है कि इतने लोगों ने देखा है, दैट मीन्स ये एक इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक होगी। बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि आप मैनिफेस्टेशन या अफर्मेशंस के बारे में सोचना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं या फिर उसको अपनाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो अक्सर हमारे पास एक सामने वीडियो आता है एल्गोरिदम के थ्रू, जिसमें कि बोला जाता है कि आप 108 बारी आप ये बोले कि मैं अमीर हूं या मैं अमीर बन चुका हूं तो आप अमीर बन जाएंगे 2 से 3 सालों में। और हम इसे बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके हम बिलीव कर लेते हैं। लेकिन 10-15 एक महीने के बाद जब उसका रिजल्ट नहीं आता है तो हमें लगता है कि यार ये क्या हो गया, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक रियलिटी शेयर करने जा रहा हूं कि ऐसा क्यों नहीं होता है, प्लस हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि हमारी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमको ये बात को समझना होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा नहीं है कि आप अपनी लाइफ में उसको लेके आते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली क्या है कि ये एक नियम है, यानी कि जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी का लॉ है ना। अगर आपके हाथ में ये फोन है, अगर मैं फोन को छोड़ दूंगा तो फोन नीचे गिरेगा। ऐसा नहीं है कि फोन ऊपर चला जाएगा, राइट। तो इस तरह, तो इसका मतलब ये तो नहीं जब हम पैदा होते हैं उसके पहले भी ग्रेविटी थी, जब पैदा हो गए तब भी ग्रेविटी है, बड़े हो गए तब भी ग्रेविटी है। ठीक उसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, वो हमेशा से इस ब्रह्मांड में है, हमेशा से हमारी दुनिया में है। तो ऐसा नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम अपनी लाइफ में लेके आते हैं। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से थोड़ा कॉन्शियस हो जाते हैं। यानी कि आप देखेंगे कि अगर आप किसी का 100 रुपया चुराते हैं तो आपका भी पैसा कहीं ना कहीं से लॉस होता है। आप किसी को अगर कुछ बुरा भला कहते हैं तो आपके साथ भी कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। तो ये क्या है? ये बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है। लेकिन जब हम बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं और हम अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से, तो हमें रिजल्ट जो है, जो कि 10 साल बाद 20 साल में आने वाले होते हैं, वो रिजल्ट हमें 6-6 महीने में, 2-3 महीने में या फिर 1 साल में आने लग जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको समझा दिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें कि छोटी छोटी टेक्निक्स बताई जाती है कि ये टेक्निक लगा लो, वो टेक्निक लगा लो। 555 टेक्निक है, एंजल नंबर है, वाटर बॉटल टेक्निक है, आप ऐसा बोलो, अफर्मेशंस बोलते रहो। बट इसका असर क्या लिटरली होता है? क्योंकि होता क्या है कि अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप रोज सुबह ये बोलो कि आई एम रिच, मैं अमीर बन रहा हूँ, मुझे अमीर बनना है, ऐसा आप बोले, और बोलने के बाद आपकी सोच पैसों को लेके अभी भी वही है जो पहले थी, तो आपकी लाइफ में कुछ नया नहीं होने वाला है। और महीने 2 महीने के भीतर आप इसको करने के बाद आप सोचेंगे कि यार ये काम तो कर नहीं रहा, चल छोड़ना यार, कुछ और करते हैं। फिर आप एक फिर से वीडियो देखोगे, फिर उसमें कोई दूसरी टेक्निक होगी और आपको लगेगा अरे वाह यार, इस कमेंट में लिखा हुआ है कि ये टेक्निक काम करती है तो यार मुझे लग रहा है काम करेगी। और आप फिर से उसको करना शुरू करोगे। फिर आपको लगेगा यार 3 महीने बाद, अरे यार कुछ हो नहीं रहा, मैं तो मेरा तो मेरा तो लॉस ही हो रहा है, मेरा तो मुनाफा कुछ हो नहीं रहा है। तो ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम बहुत ही ज्यादा शैलो तरीके से हम इसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं। शैलो मतलब क्या होता है? शैलो मतलब ऊपरी तरीके। तो आज हम बात करेंगे कि क्या हम अपने लाइफ में अपने साथ ऐसा करें जिससे कि हम पर्टिकुलर तरीके से, सही तरीके से इसको हम अपनी लाइफ में पूरी तरीके से लगा सके। यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो है ही, अगर हम इस तरीके को आजमा के अपनी लाइफ में एक लाइफस्टाइल की तरह ले आएंगे तो ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, हम उसके अलाइंड हो जाएंगे, हम उसके साथ आ जाएंगे। तो जो जैसा हम चाहेंगे, जैसा महसूस करेंगे, वैसा ही मिलेगा। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है,
और वो कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है कि हमें 4 चीजों को ना अलाइनमेंट में लेके आना है। वो कौन सी वो 4 चीजें हैं? नंबर 1 लिखिए, फीलिंग्स। नंबर 2 है थॉट्स। नंबर 3 है बिलीफ। नंबर 4 है एक्शन। राइट। अब आपको इस FTBA यानी ये जो 4 लेटर्स हैं और इसके साथ जो बने 4 शब्द, आपको इनको ना अलाइन करना है। आपको इनको अलाइन कहाँ करना है? आपको इनको अलाइन करना है अपने जीवन में, अपनी लाइफ में। आपको इसको अलाइन करना है। अच्छा, कैसे अलाइन करोगे? अब समझते हैं कि बेसिकली ये फीलिंग, थॉट, बिलीफ, एक्शन तो हमने समझ लिया कि हाँ क्या चीज है, लेकिन इसको अलाइन कैसे करेंगे? तो इसके लिए एक किस्सा सुनाता हूँ आपको। तो किस्सा ये है कि अभी हाल फिलहाल में मेरे पास एक अ, मेरे क्लाइंट आते हैं। तो उन्होंने मुझे एक ऑनलाइन कांटेक्ट किया। उन्होंने बोला मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा कितना वेट है आपका? तो उन्होंने बोला कि मेरा वेट है 120 kg। 120 kg उनका वेट था, और काफी ज्यादा वेट था वो उनके हाइट, बॉडी वेट, सॉरी, हाइट और एज के अकॉर्डिंग उनका जो BMI था बहुत ज्यादा था, 46 समथिंग था। तो मैंने इनको कॉन्सेप्ट समझाया। तो सबसे पहले तो मैंने इनको बोला कि आप ये फील करो जो मैं खाना खा रही हूँ, जो मैं डाइट कर रही हूँ। क्योंकि इसके पहले थोड़ी सी इंसाइट दे देता हूँ कि उन्होंने बहुत सारी टेक्निक्स अपना ली थी, उन्होंने बहुत सारी टैबलेट्स खा ली थी, जिम कर लिया था, ये कर लिया था। उनका वजन 5-6 किलो कम होता था, उससे ज्यादा जब वेट कम होना बंद होता था तो वो डिस्करेज हो जाती थी, और उसके बाद वो फिर से ओवर ईटिंग करती थी और स्ट्रेस ईटिंग करती थी। तो जब मैं वो मेरे पास आई, तो सबसे पहले मैंने उनका माइंड क्लियर किया। कैसे? मैंने उनको ये समझाया कि सबसे पहले तो आप ये महसूस करिए कि जो भी आप खा रही हैं, जो आपको डाइट दी जा रही है, आप उस डाइट को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगी। जो भी आप डाइट ले रही हैं, जो भी आप वॉक कर रही हैं, एक्सरसाइज कर रही हैं, या फिर दो भी दिनचर्या जो भी कर रही हैं, इस सारी बातों से आपकी लाइफ में धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, और रोज आपका वजन धीरे धीरे कम हो रहा है। अगर कभी वजन कम नहीं होता है तो आपका इंचेस लॉस हो रहे हैं। तो मैंने क्या किया? सबसे पहले उनकी फीलिंग्स को चेंज किया। क्योंकि वो हमेशा क्या फील करती थी कि मैं कुछ भी कर रही हूँ कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी कर रही हूँ कुछ नहीं हो रहा। तो मैंने उनकी फीलिंग्स को बदलने की कोशिश करी। तो मैंने उनको ये बताया कि आप सुबह सुबह उठ के सबसे पहले ग्रैटिट्यूड राइटिंग करिए, जिसमें ये बोलिए कि थैंक यू सो मच। अगर आपका 10 ग्राम भी वेट कम होता है, सुबह सुबह उठ के अगर आप फ्रेश होने के बाद देखते हैं, तो आप अपना वहां पे कोशिश करिए लिखने की, और इसको महसूस करिए, सेलिब्रेट करिए। तो उनकी फीलिंग्स बदली। दिन भर में वो क्या कर सोचती थी? दिन भर में वो जो सोचती थी कि यार मैं तो अगर मैंने केक का टुकड़ा खा लिया तो मुझे गिल्ट होता था। तो वो बोलते थे कि मैं केक का टुकड़ा भी खा रही हूँ ना छोटा सा, तो भी मैं, ये मेरी बॉडी में असर कर रहा है, और ये भी वेट लॉस करेगा। तो मुझे जो दिन भर में जो एक गिल्ट फीलिंग होती थी, अपने आप को कोसना, अपने आप से प्यार ना करना, तो वो मैंने उनकी फीलिंग्स को चेंज किया। फिर मैंने उनके थॉट्स को चेंज किया। थॉट्स कौन से थे? जो दिन भर उनके माइंड में चलते रहते थे। वो हर घंटे कुछ ना कुछ सोचती थी। कोई उनको कुछ कह देता था तो उनके थॉट्स बदल जाते थे। कोई उन्हें कुछ टॉन्ट मार देता था, कोई उनको देखता था और अजीब तरीके से देखता था, बोलते हैं यार मेरे कपड़े फिट नहीं आ रहे। तो उनके थॉट्स में ना ये अपने आप को कोसना चलता था। तो मैंने उनके थॉट्स को चेंज किया। मैंने कहा कि आप अपनी फीलिंग्स के साथ साथ अपने जो पूरे दिन के जो थॉट्स है ना उनको बदलो। उसको बदलने के लिए हमने कुछ कुछ टेक्निक्स अपनाई। जैसे कि मैंने उनको बोला कि आप अच्छे अच्छे भजन सुनिए, आप कोशिश करिए कि मोटिवेशनल स्पीचेस को सुनिए, या फिर शिवानी दीदी को सुनिए। कोशिश करिए कि आप अपने बारे में अच्छा सोचें, आप अपने बारे में बुरा नहीं सोचेंगे। अगर आपका वेट लॉस नहीं हुआ है आज, तो भी आप अपने बारे में, यार खुजली क्यों हो रही है? हाँ, अगर आपका वेट लॉस नहीं हुआ है आज फिर भी, तो भी आप अपने बारे में अच्छा ही सोचेंगे। तो ये उस शुरुआत की दौर पे तो उनको बहुत दिक्कत होती थी। तो मैंने उनको बोला कि एक काम करो, आप हर घंटे एक अलार्म लगाओ अपने फोन में। अलार्म क्या था? वो अलार्म ये था कि आप हर घंटे लगाओ फोन कि व्हाट आर यू फीलिंग, एंड रिमेंबर यू हैव टू फील गुड। ये लिखा होता था अलार्म में। तो जैसे ही वो अलार्म बजता था, वो अपना फोन निकालती थी, देखती थी व्हाट आर आई फीलिंग, ओ आई एम नॉट फीलिंग बैड, आई एम नॉट फीलिंग गुड, ओ आई नीड टू फील गुड। तो वो चीज, मेरी बातें उनको रिमाइंड हो जाती थी, और वो फील गुड करना स्टार्ट कर देती थी। तो 10-15 दिन लगे। उसके बाद उनका प्रॉब्लम, सॉरी, 10-15 दिन के बाद उनका जो साइकी था, उनके जो थॉट्स थे वो अलाइन हो गए। फीलिंग्स अलाइन करी हमने, थॉट्स अलाइन करे, बिलीफ। अब ये जो बिलीव था, यही इनका टेढ़ा था, यही इनका एकदम उजड़ा उजड़ा हुआ था। क्योंकि 3 महीने, 2 या 1 महीने बाद जब वेट लॉस, जब वेट कम होना होता, बंद हो जाता था, तो इनका बिलीफ ये होता था कि मेरे से तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। जब मैंने उनको बोला कि आपका 120 किलो है ना, आपको 60 किलो पे मैं ले आऊंगा, तो बोली तो हो ही नहीं सकता। बट मैंने उनको 2 महीने में हर बार
इनके मन में ये बिलीव डाला कि देखो तुम, ये हो सकता है, ये हो सकता है, इट्स पॉसिबल, साइंटिफिकली मैंने प्रूव किया उनको कि योर बॉडी स्केलेटन आपकी, उनको लगता था कि नहीं मेरी बोन वेट है, मैंने कहा बोन वेट नहीं, आपकी बोन का वेट नॉर्मली है, आपकी बॉडी में फैट ज्यादा है, और ये आपको समझना होगा कि आप एक दिन श्रिंक होके इस वेट पे आ जाओगे, ये पॉसिबल है। ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू डू सच एक्टिविटीज, जो फीलिंग्स है, थॉट्स है, और आपको जो मैंने बताया वो आपको करना होगा। तो यहाँ पे उनका बिलीफ चेंज हो गया, उन्होंने वो फिर बाद में बोलने लगे कि यस एम आई एम गोइंग टू बी एट 60 kg। अब यहाँ पे उनका बिलीफ चेंज हो गया। अब बात आती है, अगर ये तीनों चीजें कर ली और हमने लास्ट में जो एक्शन है वो नहीं किया, तो फिर क्या है फायदा? फायदा कुछ है? कुछ नहीं है। तो 90% लोग जो है ना ऑनलाइन वीडियोस देख के यही करते हैं कि वो अपने सब कुछ कोशिश करते हैं बट वो एक्शन नहीं लेते। तो एक्शन में क्या था? एक्शन में था कि करेक्ट डाइट लेना, सुबह सुबह जल्दी उठना, ग्रैटिट्यूड लिखना, और अपने आप को डिसिप्लिन बनाना। मोटिवेशन मोटिवेशन नहीं देना है अपने आप को, अपने आप को डिसिप्लिन करना है कि मुझे ये 5 चीजें रोज सुबह करनी है, मुझे ये 10 चीजें पूरे दिन में थ्रू आउट करनी, मुझे पानी पीना है, और मुझे इतने किलोमीटर की वॉक करनी करनी है। तो ये सब कर करा के इन्होंने अपने एक्शन को भी अलाइन किया। तो फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीफ एंड एक्शन, जब ये सारी चीजें अलाइन हो गई उनकी और उनको फुल पैक मिल गया, तो फिर हमने क्या किया कि हमने उनकी हफ्ते में एक एक कॉल रखनी स्टार्ट करी। जब हमने हफ्ते में एक एक कॉल रखनी स्टार्ट करी, तो मुझे ये समझ में आया कि जब भी उनके साथ कुछ गड़बड़ होती थी तो वो मुझे कॉल नहीं करती थी, वो स्ट्रेस ईटिंग करती थी। फिर हमने कहा कि नहीं, जब भी आपको कुछ गड़बड़ होगी तो आप, मैं या मेरी टीम, अगर मैं अवेलेबल नहीं तो मेरी टीम से बात करेंगे। तो जब उन्होंने ये सब करना शुरू किया और उनका FTBA प्रॉपर तरीके से अलाइन हो गया, तो वो पूरी तरीके से डिसिप्लिन हो गई और अपने गोल की तरफ बिल्कुल फोकस्ड हो गई कि हाँ भाई, मुझे वो गोल जो मैंने रखा है वो अचीव करना है। और इस प्रोसेस में मैंने उनके साथ 4 चीजें और एक्स्ट्रा करी। क्या? मैंने विजुअलाइजेशन के लिए उनके लिए एक विजन बोर्ड बनाया। विजन बोर्ड में मैंने एक बहुत पतली सी लड़की जो कि 60 kg वेट का होता है, उसका चेहरा काट के उनके ऊपर उनका चेहरा रख दिया। तो वो जब भी सुबह उठती थी ग्रेटिट्यूड के बाद, वो ग्रेटिट्यूड के बाद सबसे पहले अपना चेहरा देखती थी और अपने आप को इमेजिन करती थी कि यस आई कैन बी इन दैट ड्रेस। फिर जो एक फेवरेट ड्रेस थी उनकी, मैंने कहा था उसे परचेज करो स्मॉल साइज में और उसको लेके आओ, और उसको लेके आने के बाद आप उसको ड्रेस को बार बार अपने आप को ट्राई करते हुए देखोगे ऐसे। तो उनका उनका काम होता था कि रोज दिन में एक बार उस ड्रेस को अपने सामने ऐसे लगा के शीशे में देखना। तो ये उनको और ज्यादा मोटिवेट करता था ये सब करने के लिए। तो ये था दोस्तों मेरा FTBA अलाइनमेंट का ये वीडियो, जिसमें कि मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि आपको अगर अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके आना है, तो आपको अपने फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को, अपने बिलीफ को, अपने एक्शन को, अपने गोल के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना होगा। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप दुनिया की कोई भी किताब पढ़ लें, किसी भी तरीके की टेक्निक लगा लें, कुछ हासिल नहीं होने वाला है। हर इंसान जिसने भी इसके बारे में बात की है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, वो ये जरूर कहेगा आपको खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा। आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे काम नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज नॉट अंडर योर कंट्रोल। व्हाट इज इन योर कंट्रोल? योर एंड योर सेल्फ। तो जब आप अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं विद द हेल्प ऑफ द FTBA, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी लाइफ में वो रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। और एक वक्त ऐसा आएगा कि आप कुछ भी अगर डिजायर करेंगे, कुछ मांगेंगे, तो आपको वो चीजें बहुत जल्द हासिल हो जाएंगी। तो यही था वीडियो मेरा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत जानकारी मिली हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे ये लिख के बताओ कि आप अपने किस गोल के लिए अपना FTBA अलाइन करना चाहते हो। और अगर आपको लगता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि FTBA अलाइन कैसे किया जाए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक कैलेंडली का लिंक डाला है, आप उस पर क्लिक करिए, मेरे साथ एक कॉल बुक करिए। कॉल बुक करने के साथ साथ अपना नंबर जरूर छोड़ना वहां पे, बिकॉज ईमेल पे जब मैं सबको जूम लिंक भेजता हूँ तो उनको कभी कभी नहीं मिलता है। और नीचे जो मेरा ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसको ज्वाइन करिए और मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट करिए, मेरी टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी और हम 1-to-1 कॉल में बैठेंगे, जिसमें कि मैं आपको ये बता दूंगा या समझा दूंगा कि किस तरह से आपको अपना FTBA अलाइन करना है। इसी के साथ, अगर आपको ऐसे वीडियो देखने में बहुत अच्छा लगता है और गाइडेंस चाहिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हो सके तो किसी के साथ शेयर करिए जिसको चाहते हैं कि उसकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आए। मिलते हैं एक अगले वीडियो में जिसमें कि हम बातें करेंगे किसी और टॉपिक पे। धन्यवाद।